नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर हैं। आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा। मैं मिस्टर अनिल कुमार आप सभी लोगों के बीच एक बेहतर ही टॉपिक लेके आया हूं। सक्सेस टॉपिक जो टॉपिक है, जो सक्सेस लेने के लिए हम सभी के बीच बहुत सारी परेशानी आती है। उस परेशानी से हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो परेशानी से हम सभी लोगों को पीछे नहीं हटना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इस टॉपिक को लेके आया हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद से आप अपने कामयाबी को जरूर हासिल करेंगे। आप अपने गाँव में एक मंदिर देखे होंगे, उस मंदिर के बाहर एक पत्थर रखा जाता है और एक मंदिर के अंदर पत्थर रखा हुआ होता है जिसको हम पूजा करते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि उसको पूजा किया जाता है और एक पत्थर पर हम पैर रख के जाते हैं। तो ये चीज़ें आज हम जानेंगे। जब बाहर जो पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को जब मूर्त बनाया जा रहा था, उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ा जा रहा था, तो वो पत्थर क्या हुआ कि बीच से टूट गया। बीच से टूट जाने के कारण वो अपने कामयाबी को हासिल नहीं किया। उसे पैर पे रख के दिया जाता है। और वहीं एक पत्थर है कि जिसको छीनी हथौड़ी से मार मार के उसको बहुत सारी परेशानियां होती है, फिर भी वो टूटता नहीं है। उसको एक एक पार्ट में तोड़ा जाता है, वो नहीं टूटा, इसलिए उसको मंदिर के अंदर रखा गया है और उससे हम पूजा करते हैं। तो यही कारण है कामयाबी और नाकामयाबी का, कि बहुत सारी परेशानी हमारे बीच आती है। जो लोग उस कामयाबी को लेने के लिए अपने मंजिल से पीछे नहीं हटते हैं, बहुत सारी परेशानी को झेलते हैं, कितना ही तकलीफ आ जाए उसके ज़िंदगी में, वो हार नहीं मानते हैं, उनको 100% अपने कामयाबी को मिलती है। चलिए, एक टॉपिक मेरा इसी वीडियो में और है, ज़िंदगी से रिलेटेड। हमारी ज़िंदगी का कीमत क्या है, हमारी ज़िंदगी की कीमत के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज़िंदगी की कीमत क्या होती है। तो एक गुरुजी थे, एक शिष्य थे। तो गुरुजी शिष्य बोले गुरुजी से कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो वहाँ गुरुजी ने बोला, एक पत्थर उनको दिया और पत्थर बोला कि जाकर मार्केट में इसको बेच के आओ। पर मार्केट में किसी को बेचना नहीं है, इसको रेट लगा के आओ। वो शिष्य क्या किए कि पत्थर को लिए और मार्केट में दौड़े हुए चले गए। जाने के बाद से एक रास्ते में गए तो एक दुकान मिला सब्जी का दुकान मिला। तो सब्जी के दुकान में जाकर बोले कि इस पत्थर का रेट क्या है। तो वहाँ पे उस सब्जी के दुकान वाले ने बोला कि 2 केजी परवल ले लीजिए और ये पत्थर हमको दे दीजिए। उनको भी लगा कि ये पत्थर थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है, तो वो ये चीज़ें बोले। तो बोले कि नहीं इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगाना है। फिर आगे वो चले गए। आगे जाने के बाद से एक लोहार की दुकान मिला। लोहार की दुकान पे जाने के बाद तो लोहार से बोले कि ये पत्थर का कीमत क्या है। तो लोहार ने बोला कि एक कुल्हाड़ी ले लो, कुल्हाड़ी और ये पत्थर हमको दे दो। फिर वहाँ पे शिष्य बोले कि नहीं इस पत्थर को बेचना नहीं है, हमारे गुरुजी बोले हैं कि इस पत्थर को बेचना नहीं है, पत्थर को सिर्फ रेट लगाना है। फिर वहाँ से वो आगे निकल पड़े। आगे जाने के बाद से फिर एक सुनार की दुकान मिला। सुनार की दुकान पे जाने के बाद से वो बोले कि इस पत्थर का कीमत क्या है। सुनार जब हाथ में इस पत्थर को लिया तो लगा कि ये पत्थर तो बहुत ही कीमती है। तो उसने बोला कि 1 लाख रुपये ले लो और ये पत्थर हमको दे दो। फिर वहाँ पे वो शिष्य बोले कि नहीं इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसका रेट लगाना है। फिर वहाँ से आगे निकले के बाद से निकलने के बाद से एक जौहरी का दुकान मिला। जौहरी के दुकान पे गए। तो जौहरी के दुकान पे जाने के बाद से उस पत्थर को उस जौहरी को दिया और बोले कि इस पत्थर का कीमत क्या है। तो जौहरी ने देखा तो बोला कि पूरे विश्व में इस पत्थर का कोई रेट नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये पत्थर अनमोल है। इसका पूरे विश्व में कोई रेट नहीं लगा सकता है, ये पत्थर अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। बट मेरे पास करोड़ों का दौलत है, चाहो तो ले लो और ये पत्थर हमको दे दो। फिर वहाँ पे शिष्य बोला कि नहीं ये पत्थर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी बोले हैं कि सिर्फ इसका रेट लगाना है, इस पत्थर को बेचना नहीं है। वहाँ से शिष्य फिर पत्थर को लिए और गुरुजी के पास चले गए। और गुरुजी के पास लेके जाने के बाद से बोले कि गुरुजी मेरे ज़िंदगी का कीमत क्या है। पत्थर को मैं लेके आया। तो फिर वहाँ पे गुरुजी बोले कि इस पत्थर का रेट क्या लगा। तो वहाँ पे बोला कि मैं फर्स्ट में आलू की दुकान पे गया, सब्जी की दुकान पे गया। सब्जी की दुकान पे जाने के बाद से वो बोले कि 2 किलो परवल ले लो और ये पत्थर हमको दे दो। फिर मैं आगे गया। तो आगे जाने के बाद से एक व्यक्ति ने एक कुल्हाड़ी रेट लगाया। मैं एक लोहार की दुकान पे गया, वो बोले कि एक कुल्हाड़ी ले लो और ये पत्थर हमको दे दो। एक सुनार की दुकान पे आगे मैं गया। तो वहाँ पे बोला कि 1 लाख रुपये ले लो और ये पत्थर दे दो। लेकिन फिर एक और आगे गया तो एक जौहरी का दुकान मिला। जौहरी ने पत्थर को पहचान किया और उन्होंने बोला कि मेरे पास करोड़ों का दौलत, इस पत्थर का कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये पत्थर अनमोल है, चाहो तो आप ले लो और ये पत्थर हमको दे दो। तो वहीं पे गुरुजी बोले कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत वही है जिस तरीके से इस पत्थर का कीमत है। तुम जिस रेट में चाहो बेचना इस ज़िंदगी को अपना बेच सकते हो, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई कीमत नहीं है, ज़िंदगी अनमोल है। आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है 10,000-5,000 कमाता है, गाँव में इधर उधर घूमता है, वो 1 रुपया नहीं कमाता है। कोई व्यक्ति अमीर है जो करोड़ों का से बिजनेस किया और करोड़ों का
इनकम पा रहा है तो करोड़पति है, तो वो भी अपने ज़िंदगी को आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आप ढाल सकते हैं, क्योंकि समय सबके पास 24 घंटा होता है। उसी 24 घंटा में कोई 10 रुपये कमाता है, कोई 50 रुपये कमाता है, कोई 60 रुपये कमाता है, कोई लाख रुपये कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है और कोई करोड़ों का इनकम करता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने ज़िंदगी को किस रेट में बेचना चाहते हैं, किस लाइफ बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी का कीमत होगा। तो ये चीज़ें सभी लोग ध्यान से जानें और समझें कि हमारी ज़िंदगी की कीमत कोई नहीं लगा सकता है, हम चाहे जितना में उतना बिक सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से हम